प्रिय छात्रों, आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान समय में अत्यधिक चर्चित विषय आचार समिति पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि संसद के सदनों के अंतर्गत उनकी बहुत सी समितियां होती हैं। उन समितियों में कुछ समितियां अस्थाई समिति के रूप में होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी के रूप में। कुछ समितियां तदर्थ समिति के रूप में होती हैं, अर्थात एडहॉक कमेटी के रूप में होती हैं। और हर समिति का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। संसद की कुछ महत्वपूर्ण समितियों में 3 अस्थाई वित्तीय समितियां, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति, एस्टीमेट कमेटी या प्राकलन समिति और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स या लोक उपक्रम समिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किंतु वर्तमान समय में आज हम संसद की आचार समिति पर चर्चा करेंगे, एथिक्स कमेटी पर चर्चा करेंगे। संक्षेप में हम ये बता दें कि ये एथिक्स कमेटी क्यों चर्चा में है, समाचारों में है। तो इसका कारण ये है कि इस एथिक्स कमेटी के समक्ष जांच के लिए एक मुद्दा लाया गया है। वो मुद्दा ये है कि तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि प्रश्नकाल के अंतर्गत उन्होंने एक उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से पैसा ले करके लोकसभा में प्रश्न पूछा। उस मामले की जांच करने के लिए इस संबंध में शिकायत भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के ही एक सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा लोकसभा की आचार समिति के समक्ष की गई है और लोकसभा की आचार समिति इस मुद्दे की छानबीन जांच कर रही है। तो पहले हम ये देखते हैं कि आचार समिति क्या है। तो पहली बात कि आचार समिति संसद के दोनों सदनों में ही है। संसद के दोनों सदनों की अपनी अपनी आचार समितियां होती हैं। राज्यसभा में इस समिति का गठन बहुत पहले 1997 में ही कर दिया गया था। 4 मार्च 1997 को ही इसका गठन कर दिया गया था। उसी समय लोकसभा में भी इसके गठन का सुझाव दिया गया था, लेकिन लोकसभा में आचार समिति का उस समय गठन नहीं किया गया था। और लोकसभा में इस समिति का, आचार समिति का, एथिक्स कमेटी का गठन 2000 में किया गया था। और उस समय इस समिति का जो गठन था लोकसभा में, वह तदर्थ समिति के रूप में किया गया था, एडहॉक कमेटी के रूप में किया गया था 13वीं लोकसभा के अंतर्गत। आगे चल करके वर्ष 2015 में लोकसभा की इस आचार समिति को अस्थाई समिति का रूप दे दिया गया। अब समिति का संगठन क्या है? तो समिति के अंतर्गत आचार समिति या एथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं और इस समिति का निर्वाचन 1 वर्ष के लिए किया जाता है।
हम जानते हैं कि संसद की जो भी समितियां हैं उनका निर्वाचन 1 वर्ष के लिए ही किया जाता है। इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन भी 1 वर्ष के लिए किया जाता है और इस समिति में सभी दलों को दोनों सदनों में, उस सदन में विभिन्न दलों को जिस अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है उसी अनुपात में, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सभी दलों को इन समितियों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, अर्थात विभिन्न दलों के सदस्य उसके आधार पर इस समिति के लिए चुने जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा में इसके सदस्यों की संख्या 15 है। अब ये जो समिति है, समिति क्या काम करती है? तो समिति को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे कोई भी विषय जो कि संसद के भीतर संसद की नैतिकता से और सांसदों के सदाचरण से संबंधित हैं और उन के अंतर्गत संसदीय नियमों का, प्रक्रियाओं का यदि उल्लंघन किया गया है तो उसकी जांच इस समिति के द्वारा की जाती है। इस समिति के द्वारा वर्ष 2005 में इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई थी और संसद की इस आचार समिति के द्वारा लोकसभा के 10 सांसदों को और राज्यसभा के 1 सांसदों को अपनी जांच रिपोर्ट में दोषी पाया गया था और इस समिति के जांच रिपोर्ट के आधार पर ही दोनों सदनों ने दोषी पाए गए अपने अपने सदनों के इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि आचार समिति संसद के भीतर, संसद में उसके कामकाज में नैतिकता को, सदाचार को सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण उपकरण या साधन के रूप में है। वर्तमान समय में भी महुआ मोइत्रा के विरुद्ध निशिकांत दुबे के शिकायत पर लोकसभा की आचार समिति ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और समिति ने 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा को अपने समक्ष उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, किंतु उन्होंने और समय की मांग की तो 2 नवंबर को उपस्थित होने के लिए समिति ने महुआ मोइत्रा से कहा है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इस संबंध में फिर से असमर्थता व्यक्त की है और 5 नवंबर या उसके बाद उपस्थित होने की बात कही है। लोकसभा की आचार समिति ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब यदि 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा आचार समिति के समक्ष उपस्थित होकर के अपना पक्ष नहीं रखती हैं तो उनको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और संसदीय नियमों के तहत समिति को जो भी अधिकार प्राप्त हैं उसके तहत समिति अपनी आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर देगी और उसके लिए महुआ मोइत्रा दोषी होंगी। अब समिति के समक्ष कोई ऐसा मुद्दा कैसे लाया जा सकता है, तो इसके संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा के किसी सांसद के माध्यम से किसी अन्य सांसद के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करवा सकता है जो कि उस सांसद के आचरण से संबंधित हो और जिसके तहत की सदाचार या नैतिकता के विरुद्ध आचरण किया गया हो। इसके लिए उस व्यक्ति के द्वारा एक एफिडेविट के साथ अपनी इस शिकायत को किसी सांसद को सौंपना होता है
और फिर उस सांसद के द्वारा उस व्यक्ति की ओर से उस शिकायत को जांच के लिए सदन की आचार समिति के समक्ष रखा जाता है। समिति इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपती है। पूरे सदन में उस रिपोर्ट पर विचार होता है और यदि पूरा सदन उस समिति के रिपोर्ट से सहमत होता है तो उसके अनुसार सदन कार्रवाई कर सकता है अपने दोषी पाए गए उस सांसद के विरुद्ध, जिसके तहत उसकी सदस्यता से कुछ समय के लिए उसे निलंबित किया जा सकता है या हमेशा के लिए उसकी सदस्यता समाप्त भी की जा सकती है, जैसा कि वर्ष 2005 में कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन के तहत पैसा लेकर के प्रश्न पूछने के लिए दोषी पाए गए 11 सांसदों के विरुद्ध आचार समिति के सुझाव पर कार्रवाई करते हुए संसद ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि संसद की जो भी समितियां हैं उन समितियों में आचार समिति या एथिक्स कमेटी अत्यंत महत्वपूर्ण समिति है। विशेष रूप से वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है और राजनीति में नैतिकता या सदाचार का प्रश्न मानो आकाश कुसुम की तरह से प्रतीत होने लगा है। जैसा कि किसी कवि ने लिखा भी है आज की राजनीति के संबंध में कि राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है, कमर बंद है पुख्ता सिर्फ दलालों के, कमर बंद है पुख्ता सिर्फ दलालों के, आम आदमी की तो धोती ढीली है। तो इस प्रकार से राजनीति की और राजनेताओं की छवि पहले से ही जनता की दृष्टि में बेहतर नहीं है, लेकिन यदि इस प्रकार की घटनाएं और भी बढ़ेंगी, पैसा लेकर के सांसद सवाल पूछेंगे, तो राजनीति और संसद की गरिमा दोनों ही धूमिल होगी। इसीलिए महुआ मोइत्रा से संबंधित इस मामले पर आचार समिति के द्वारा त्वरित रूप से जांच करके अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना चाहिए। लोकसभा के द्वारा दोषी पाए जाने पर महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी राजनीति की, संसद की आचार समिति की, स्वयं संसद की और हमारे लोकतंत्र की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। धन्यवाद।